राष्ट्र की बड़ी जोर थी, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हो कि नौकरी चाहिए? यार हद होगी। हिंदू राष्ट्र जब बंदे को किमी मिले, हिंदू राष्ट्र क्या करेगा यार? हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले से भी था, तब नहीं था। अब तो नए नए मुद्दा बना दिया, हिंदू राष्ट्रीय, फलाना राष्ट्रीय, ढिकड़ा राष्ट्रीय। कांग्रेस ने बीजेपी ने दे रखा है इसको, क्या दे रखा है? अब देसी का सुबह एक पौवा मारता है, उठते ही फिर पौवा मारता है, उसके बाद में कांग्रेस देती नहीं है। मस्त मस्त आदमी। इसे ये नहीं पता, जैसे मोदी को नहीं पता ना बच्चों की फीस देनी हर महीने, मोदी जी को नहीं पता? नहीं पता, योगी को नहीं पता, और मोदी को भी नहीं पता बच्चे की हर महीने फीस जानी है। वो तो हमें पता है भाई, जानी कैसे है। क्या माहौल है यहाँ पे? भाई माहौल 100% है भाई। अरे 100% भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ रही है क्या? नहीं नहीं, अफगान कांग्रेस आ रही है फुल। अभी तो कह रहा हूँ 100% है तीसरी बार। नहीं नहीं, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो गई बहुत पीछे। बीजेपी क्यों गई? इतना काम कर रही है, डबल इंजन लगा रखा क्या काम कर दिया? बेरोजगारी इतनी है, सब ज्यादा। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं है, बंदे डोल रहे हैं। वही बेरोजगारी खत्म कर दी भट्टाचार्य। 1 लाख से 1.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं। कौन कह रहा है नौकरी आज तक एक बंदा ना मिली? कौन कह रहा है? हम डोल रहा भी लाइसेंस बनवाए बैठे थे, डाले 112 नंबर नोटिफिकेशन दे के आज तक नौकरी नहीं लगी। हमें नौकरी कब मिलेगी बताओ? अब कांग्रेस सरकार का है, 100% उसके गैल है। और कांग्रेस को जनता क्या कहती है कि हम देते हैं, लास्ट में जीत तो भारतीय जनता पार्टी जाती है। नहीं, कौन कहता है? ये तो धोखाधड़ी से जीत रही है, कह ही नहीं सकते। हम तो देते तो हाथ पे वोट है, लेकिन बीजेपी नहीं पता कैसे जीत रही है। बाकी का रोजगार, इतनी बेरोजगारी हो गई बीजेपी के, देश को बेच दिया, ट्रेन को। क्या गवर्नमेंट में कोई जॉब ही नहीं रही, जो सब कुछ ठेकेदारी में दे दिया। विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। कौन कहता है? हरियाणा को कह रहे हैं नंबर 1 बनाएंगे। बेच दिया। हरियाणा रह कहाँ गया? हरियाणा को तो बीजेपी ने बेच दिया। है बेरोजगारी में। हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, बेरोजगारी में। भ्रष्टाचारियों को तो मोदी जी अपने पास रखते हैं। कहाँ सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी ने अपने पाले में करके ईडी का यूज करके सभी को अपने पास बुला लिया। और वो कौन सी मशीन ले रखी उनके पास? वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर निकालते हैं, सारे उसके पाप धो जाते हैं और वो सही आदमी हो जाता है। दूसरी जगह रहता है वो, तो उसके बाद सारे करप्शन उस पर लगे रहते हैं। ईडी का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल निराधार प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे तीसरी बार हरियाणा में ट्रिपल इंजन बनेगा। मैं एक बात फुल उससे कह सकता हूँ कि 20+ सीट नहीं आ रही इनकी हरियाणा में। 20+ सीटें नहीं आ रही हरियाणा में। कह रहे 75 नहीं, 20+ नहीं आ रही। फिर किसकी आ रही है? कांग्रेस 60+ सीटें लेकर हरियाणा में फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। और भी तो है, दुष्यंत चौटाला भी तो लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? कहाँ है वो? पहले ही खत्म हो लिया। नो, लड़ने का कोई बात नहीं, कुछ नहीं। कांग्रेस फुल मेजोरिटी सरकार बना रही है। क्या है मतलब हरियाणा में मेन मुद्दे पे किस जनता वोट करी? मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे बता दिया आपने। बेरोजगारी हो गई। और क्या है? ठीक है, और फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, कितना मतलब वो हुआ है इसमें। किसानों का भी कुछ मुद्दा है क्या यहाँ पे? किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हो गए। ये अहिरवाल की धरती है ये। यहाँ किसान परिवार ही बहुत है यहाँ पे। दुष्यंत चौटाला के पिताजी कह रहे हैं किसान आंदोलन नामक बीमारी आ गई थी बीच में, तो क्या किसान बीमारी है क्या? वो समझते होंगे, वो समझते होंगे, किसानों को बीमारी समझते होंगे वो। क्या लगता है? और क्या मुद्दे? विनेश फोगाट का मुद्दा हर जगह चर्चा है क्या सिर्फ अपने जगह? विनेश फोगाट का अपनी जगह, उसका चर्चा वहाँ है। यहाँ हम तो होगा कांग्रेस में कि उसका फायदा होगा कि कांग्रेस को उसका फायदा होगा जी। होगा बिल्कुल। हाँ जी, उसका फायदा ये होगा कि उसको इतने के नाम से पिछले कोशिश करने के बावजूद भी उसको जो मिलना था वो नहीं मिला उसको। नहीं, सबसे बड़ा तो मुद्दा तो बेरोजगारी का है जी। अच्छा। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। अरे एक जो संविधान के साथ इन्हें कही थी छेड़छाड़ करने के लिए, और वो भी किए ही नहीं। संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है? की थी बीजेपी ने, क्यों नहीं की बताओ? माथे से चूमते हैं मोदी जी यार, ऐसे चूमने से थोड़ी हो। चूमने सभी जो संविधान को बता चूम रहे तो कौन सी संविधान के ऊपर कौन सी बात कर रहे हैं? एक तो बताओ उनको, एक भी बात बता। संविधान के ऊपर उसने ये बात कही, गरीब आदमी कौन सा काम कर दे? अब यही लगा लो, कंपनी कितने लगे हुए कच्चे कर्मचारी सभी, मानते हो कच्चे लगे हुए ना वे, लेकिन उनका सभी का पहले बीपीएल में था, परिवार में नाम था उसका बीपीएल में। अब उनका सबका कट गया बेचारे उनका। अब लग तो कंपनी में रहे हैं ना भाई, जो पहले भी तो थे। पक्का तो कोई है ना, परमानेंट तो कोई उनमें है ही नहीं। वे कच्चे लगे हुए हैं, उनको फिर सबका बीपीएल कट गया। थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाया करती है, गेहूँ वगैरह उनको गुजार हो जाया करता है। कंपनी में लगे हुए हैं बेचारे वो। और कंपनी में तीसरी बार कौन आ रहा है? तीसरी बार कांग्रेस सरकार ही आएगी। भाजपा तो खत्म है जी, कती वो नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। भाजपा नहीं आ रही है, भाजपा कह रहे विकास करिए, सब कुछ कह रहे, भाजपा नहीं आ रही है।
वो तो सब आ जाएगी, हाथ का ही पूरी रात तो अंधेरा में पड़े रहे, बिजली भी है ना, बालकन कित बैठा हुआ हवा में बिना हवा, लाइट नहीं आती? लाइट में दिक्कत है, सामने भी आज आग लगने लग रही है कहीं केबला में, ये बदली ना हो रहा बता, कई लाइन में ने कहा सुनाई करे ना, पहले तो नहीं आते थे, अब तो तार तो पड़वा दिए बीजेपी ने, कम से कम तेरे सामने आँच लग रही है पेट में। कांग्रेस के राज में है। अभी ये कोई बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस के राज में जो कुछ हुआ है, ये यूनिवर्सिटी होगी अपनी नीरपुर वाली, और बाकी के हमारे यहाँ पे जितना डेवलपमेंट हुआ है कांग्रेस के राज में, जब से बीजेपी आई है। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी एक नंबर पे, दूसरा कोई बंदा सुन के राजी नहीं है। अब तो इसमें लग रहे हैं फैमिली आईडी बनवा लो, राशन कार्ड में चेंजिंग करवा लो, फलाना करवा लो, फायदा मिलो लोगों को, तो राशन कार्ड में चेंजिंग नहीं होगी। क्यों? राशन दे रहे हैं। कांग्रेस के राज में मिलता नहीं था, उससे ज्यादा दाल मिलती थी। आज कांग्रेस के बीजेपी के राज में दाल ही खत्म हो गई। क्या बीजेपी ने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। बाकी भट्टाचार्य के सिवा कुछ नहीं है, लोग परेशान कर दिए। ठीक है, कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले विनेश फोगाट को लेकर घूम रहे हैं ट्रॉफी की तरह वोट के लिए। तो नहीं पता कौन क्या कह देंगे, किसी का मुंह कोई पकड़ा जाएगा। बाकी बट हम भी कह रहे हैं ना फिलहाल, लेकिन हमने सर्वे किया था हर गांव में, 136 गांव लगते हैं पूरी रेवा डिस्ट्रिक्ट। किसी बंदे ने ये नहीं कहा बीजेपी की वोट दूंगा, सब ये कहते हैं हाथ के बटन दबेगा और हाथ अपनी सरकार कांग्रेस की आने वाली है। कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आएगी, बिल्कुल आएगी भाई साहब। कितना काम किया मोदी जी, दिन रात काम कर रहे हैं मोदी ने? आप एक काम गिनवाओ, आप एक काम गिनवा दो आप मेरे को। कह रहे आत्मनिर्भर बना दिया आप लोगों को, हमें कुछ नहीं बना, आप नहीं है। एक काम करो आप भाई साहब, आप मीडिया हो, आप ये मेरे को एक काम बता दो कि मोदी जी ने ये किया गरीबों के लिए। बस ये बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको। अनाज दे रहे हैं 5 किलो, 5 किलो में आप पाल लोगे अपने बच्चों को? नहीं अगर मतलब दे तो अगर आप मान लो, अगर 5 किलो राशन में आप पाल लोगे क्या अपने बच्चों को? कोई नहीं पाल सकता। बेरोजगारी, पहले ड्राइवर को क्या थी, इज्जत थी, अब कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस सरकार का। बेहुदी सरकार, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी में हुआ है। अरे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया मोदी ने। किसने कर दिया? आप बताओ ना, आप बताओ ना कहाँ कर दिया? 70 साल लगी थी कांग्रेस को 1000 रुपए का सिलेंडर बढ़ाने में। 10 साल में कितना कर दिया? 1050 रुपए। तो महंगाई भी मुद्दा है क्या? महंगाई है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और विश्व गुरु बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। डीजल कितने था पहले? 35 था, अब कितना है? 95 रुपए लीटर। पेट्रोल कितना है अब? कितना है? 110। कहाँ तक भरेंगे? गरीब आदमी क्या करेंगे? कह रहे विकास होगा, थोड़े महंगाई विकास हो तो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, रोड पे टल रहे हैं कुत्ते की तरह। सर एक बात रोड पे टल रहे हैं। भाई साहब ने बताया, मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी सब कहते थे गरीब के लिए दाल होती है, आज दाल ही सबसे महंगी है। आप बताओ है कि नहीं? गरीब के लिए सब बोलते थे दाल में सस्ती होती है, आज दाल ही सबसे महंगी, 130 रुपया 150 रुपये किलो दाल हो रही है। बताओ आप। कुछ कह रहे शेर पाला है तो महंगाई तो झेलने। देखो शेर, अरे तो शेर पाला है तो गरीब, देखो मैं मानता हूँ शेर पाला है तो शेर तो बब्बर शेर निकल गया। शेर तो हमने वोट दिया था कि आगे पीछे नहीं है, उसके तो सबकी, उसके तो विदेश तक उसके पीछे लग रहे हैं, सारे गए। बेरोजगारी देखो सबसे मुद्दा ही है ये महंगाई का। देखो आपके सामने क्या हुआ, कोई सुनता नहीं है। विजय कांग्रेस के राज में पकड़ के ले तो आते थे हम बंदे को। अच्छा इसमें नहीं, बिजली विभाग वाले आते देख लो आ रहे, देख लो आपके सामने, आपको नहीं दिख रहे मीडिया वाला? देखो यहाँ पे दिखाओ, चल रही है, देखो दादागिरी देख लो आप एक बार, ये इसको दिखाना शो करना। दादागिरी चल रही है, ये बीजेपी के राज में हुआ है। देखो आपको दिखाना चाहता हूँ, दिन से ये कम से कम 6 महीना कांग्रेस का होता है, 2 दिन में ठीक हो जाता है। बीजेपी का राज में बंदा नू कह रहा है मैं बीजेपी का आदमी हूँ और इसको कुछ नहीं होगा, तेरे से होगा वो करना नहीं होगा, पता नहीं हो है। आज आया था, इनका भी फोटो खींच लो, सारे डायरेक्टर हैं, हैंडल नहीं है किसी में। रात को कोई हादसा आ जाए तो बचा नहीं सकते हम। ये देखो सामने देखो। और सबसे बड़ी एक बात है, एक लेडीज आई थी अभी, चिरंजी राव, क्योंकि बीजेपी की, क्योंकि बंदे आते नहीं है क्या नहीं, यहाँ पे आए थे लेकिन कोई सुनता। जब चिरंजी राव से बताने की जरूरत क्या थी, उसको लिस्ट दी थी पूरी। यहाँ पे अंडरग्राउंड तार ऐसे लगे हुए हैं, आप देखोगे हादसा डेली होता रहता है। लेकिन अगर चाहती तो बीजेपी के बंदे आए थे, कर सकते थे, क्यों नहीं किया? जब भी कांग्रेस के क्या करे, हम भी कहांगे भाई। सुनो इधर, इसकी भी सुनो। मैं पीर बाबा की छड़ी लेके चिरंजी राव के घर पे गए थे, कुत्ता वहाँ ऐसा खड़ा कर रखा था, बोले किसी से बात नहीं करी, बाहर हो। बोला हम पानी पीने के लिए आए और 10 आदमी मौजूदगिरी में मैं सबको लेकर चिरंजी राव के नहीं, चिरंजी राव का पानी पीने के लिए नहीं गया, कुत्ता को देखने गया था। ये कुत्ता को ही देखने गया था और इसको कोई काम नहीं है। कट्टर कांग्रेस इसको मैं कट्टर कांग्रेस से होते हुए, ये बीजेपी का लेना देना कुछ नहीं, इसका लेना देना। मैं बीजेपी के साथ हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखो
देखो ये दारू के नशे में रहता है, इसको पहले ही होश नहीं। इसके बंदे तो ऐसे ही डोल रहे हैं। इसके 3 लड़के हैं, मैं बताता हूँ। देखो इसके भरोसे में नहीं, मैं आप मत जाइए, चलिए। देखो मैं बताता हूँ, नहीं आपको मैं बताता हूँ, इसको छोड़ो। अब इसको देसी मार ली, इसके 3 बच्चे आज तक सक्सेसफुल हुए बीजेपी के राज। मैं पूछना चाहता हूँ इससे, बुझाओ अपने लड़के। कांग्रेस के राज में बीजेपी तो 10 साल जाए, कांग्रेस 30 साल कर गई। मेरे भाई मत करो यार, ये तो पागल हो चुका है। इसको कांग्रेस ने बीजेपी ने दे रखा है, इसको क्या दे रखा है? अब देसी का सुबह एक पौआ मारता है, उठते ही फिर पौआ मारता है, उसके बाद में कांग्रेस देती नहीं है। मस्त मस्त आदमी, मस्त। इसे ये नहीं पता, जैसे मोदी को नहीं पता ना बच्चों की फीस देनी हर महीने। मोदी जी को नहीं पता, नहीं पता, योगी को भी नहीं पता, और मोदी को भी नहीं पता बच्चे की हर महीने फीस जानी है। वो तो हमें पता है भाई, जानी कैसे है। ड्राइवर की नौकरी करता हूँ मैं, ठीक है। पहले 15,000 रुपए मिलते थे, अब 12,000 रुपए मिल रहे हैं मेरे। कम हो गई सैलरी, बिल्कुल हो गई, और कोई पूछ भी नहीं रहे। कोई पूछने घने ड्राइवर डोलते हैं ऐसे। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव है हरियाणा में? बिल्कुल बदलाव, चेंज, बिल्कुल। भ्रष्टाचार बीजेपी का खत्म, ये ताली बजाना खत्म बीजेपी का। कांग्रेस कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस। चलिए ठीक है, बिल्कुल भाई देखो हम बीजेपी के आदमी थे, बाकी हम कांग्रेस के आदमी फिलफसौल, क्योंकि हम देखो हमने लाइसेंस है भी बनवाया अपने डायल 112 नंबर के लिए। बीजेपी ने क्या किया, खट्टर मनोहर लाल की बात करता हूँ, उसने नोटिफिकेशन देखा, उसको आज तक मैं वैकेंसी नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? होम गार्ड की वैकेंसी काटी, नोटिफिकेशन दिया, आज तक वैकेंसी नहीं काटी। तो बताओ भ्रष्टाचार का इसमें अगर कांग्रेस बोलती है वो काम करती है। देख भाई सच बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी के बाद भरोसा नहीं है, हैं? जी के बाद भरोसा भाई नहीं है कति 1% भी। देखो हमारा दिल से हट गया, क्योंकि हम देखो आज 28 के एज में हो गए, हमारी उम्र निकल गई। अब 1 आध साल बची है, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलेगी। अब बताओ अब क्या करना चाहे। मेरा तो भीतर ला भाई कति नहीं मान एक रहा। सवाल युवा हो, हिंदू राष्ट्र की बड़ी जोर थी, हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हो कि नौकरी चाहिए? यार हद होगी, हिंदू राष्ट्र जब बंदे को किमी मिले, हिंदू राष्ट्र क्या करेगा यार? हिंदू राष्ट्र तो है ही, पहले से भी था, तब नहीं था। अब तो नए नए मुद्दा बना दिया, हिंदू राष्ट्रीय, फलाना राष्ट्रीय, ढिकड़ा राष्ट्रीय, उससे मतलब नहीं है। जब बंदे को कुछ, एक कंपनी गेट पे बीटेक वाला 10,000 की नौकरी मांग रहा है, कांग्रेस का राज में लग तो जाता था दे देख के, क्यों बीजेपी के राज में क्यों नहीं लग रहा? इस बार इस बार है बदलाव है भाई, फुल हरियाणा में हम घूम रहे हैं, हरियाणा में जो है साफ तौर पर बातचीत की लोगों से, और गांव के एक गांव में गए थे और गांव के लोगों से बात की। सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई, एक बड़ा मुद्दा जो है नज़र आ रहा है हरियाणा में, और इन मुद्दों पर जनता कह रही है कि वोट देंगे। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भाई वक्त क्या बताएगा, हमने बता दिया।